क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ बुरा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही जीवन आपको पीछे धकेलता है, जैसे कोई छुपी हुई ताकत आपकी सफलता को सैबोटेजिंग कर रही हो और आप समझ भी नहीं पाते कि गलती कहाँ है। और सबसे खतरनाक बात, अगर यह अदृश्य दुश्मन ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आपकी जिंदगी के सबसे बड़े मौके आपके सामने आए भी हों और आपका दिमाग उन्हें खुद ही ठुकरा चुका हो, बिना बताए, बिना महसूस कराए। लेकिन एक ऐसा राज है जो अगर आपने समझ लिया तो यही दिमाग आपकी किस्मत पलटने की मशीन बन जाएगा। यही सबकॉन्शियस माइंड आपकी हार को जीत में बदल देगा। अब सवाल यह नहीं कि कैसे, सवाल यह है, क्या आप वह सच सुनने के लिए तैयार हैं जो आपकी पूरी जिंदगी रीसेट कर सकता है? कभी कभी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आता है जब हम सब कुछ सही करते हुए भी महसूस करते हैं कि कुछ कमी है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हमें रोक रही हो। और मजे की बात यह है कि उस दीवार का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे माइंड के भीतर छुपा होता है। हाँ, उसी माइंड में जिसका आधा हिस्सा हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन वही हमारी पूरी जिंदगी चला रहा होता है। सोचिए, आप रात में अपने बिस्तर पर लेटे हैं, कमरे में हल्की रोशनी है और आप दिन भर की थकान महसूस कर रहे हैं। अचानक एक सवाल चुपके से दिमाग में आकर बैठ जाता है, आखिर क्यों कुछ लोग आसानी से आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? आप जवाब ढूंढना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते। बस एक एहसास रहता है कि शायद जवाब कहीं आपके अंदर ही छुपा है। और सच यही है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक शांत महासागर की तरह है। ऊपर से भले ही वह स्थिर लगे, लेकिन उसकी गहराइयों में एक ऐसी दुनिया छुपी है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जो बातें हम भूल चुके होते हैं, जो विश्वास हमने बचपन में सीखे, जो डर हमने अनजाने में अपने भीतर इकट्ठा कर लिए, सब वही रहता है और बिना शोर किए हमारी पूरी जिंदगी को शेप देता रहता है। यहां सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि अवचेतन मन को फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई विचार सच है या झूठ। वह बस वही मान लेता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। और जब आप विश्वास करते हैं यस आई कैन, तो वही विश्वास आपकी राहें साफ करने लगता है। कई बार आप खुद को समझाते होंगे कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर कहीं कोई आवाज होती है जो कहती है मैं डर रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं, मेरे बस का नहीं। और यही आवाज आपकी असली डायरेक्टर है। वही तय करती है कि आप कैसा महसूस करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे और आपके जीवन में क्या आकर्षित होगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर उसी आवाज को बदल दिया जाए, अगर वही सबकॉन्शियस माइंड जो आज डर और सीमाएं पैदा कर रहा है कल आपको कॉन्फिडेंस, करेज और क्लैरिटी देना शुरू कर दे। कैसा लगेगा अगर आपकी हिडन पावर आपके लिए काम करने लगे, आपके खिलाफ नहीं? यही इस पूरे सफर की शुरुआत है। अपने भीतर छुपी उस अद्भुत शक्ति को पहचानना जो न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन आपके हर कदम, हर फैसले, हर सपने को साइलेंटली गाइड करती रहती है। और जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, तब जिंदगी अचानक बदलने लगती है, क्योंकि असली खजाना बाहर नहीं, आपके मन की गहराइयों में छुपा है और वह खजाना अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल हमारे सामने रख देती है जिनका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं मिलता। हम लोग हर दिशा में दौड़ते रहते हैं, एडवाइस ढूंढते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान हाथ नहीं आता। और तब एक पल ऐसा आता है जब अंदर से एक धीमी सी आवाज फुसफुसाती है, शायद जवाब तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। हम सब अपने भीतर एक ऐसा खजाना लिए घूम रहे हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। एक ऐसे साइलेंट पार्टनर के साथ जी रहे हैं जो हमारी हर सोच, हर भावना, हर आदत को बिना कुछ कहे शेप देता रहता है। यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक अदृश्य शक्ति जो हमेशा एक्टिव रहती है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप अकेले बैठे हैं और अचानक आपको कोई पुराना डर याद आ जाता है, कोई पुरानी चोट,
कोई ऐसा विश्वास जो आपको पीछे खींचता रहा है और आप सोचते हैं, ये सब मैंने कब अपने भीतर जमा कर लिया? उत्तर है, धीरे धीरे, बिना महसूस किए, जैसे रेत के कण हाथ में भरते जाते हैं। लेकिन यही सच का दूसरा हिस्सा भी है। अगर उसी अवचेतन मन में डर, कमजोरी और शक जमा हो सकता है, तो वहां शांति, भरोसा और शक्ति भी बोई जा सकती है। अवचेतन मन एक दरवाजे की तरह है। आप जो भावना भेजेंगे वही वापस लौटेगी। डर भेजोगे तो डर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भेजोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे गहरा सच यह है कि मन की सतह शांत रहती है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहता है जो आपकी कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप किसी समस्या को हल नहीं कर पाते तो आपका चेतन मन थक जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसी समय काम करना शुरू करता है। आप सो रहे होते हैं और भीतर कहीं हल्का सा बदलाव चल रहा होता है। थॉट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं और नए रास्ते खुल रहे होते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई इम्पॉसिबल आइडिया अचानक आपके दिमाग में आया हो, या कोई मुश्किल फैसला सुबह उठते ही साफ साफ दिखने लगे। वह जादू नहीं, वह आपका अंदरूनी खजाना है जो चुपचाप आपके लिए काम कर रहा होता है। कल्पना कीजिए, अगर आप इस हिडन पावर को समझ लें, उसे गाइड कर लें, उसे अपनी तरफ मोड़ लें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। कितने सपने करीब आ सकते हैं, कितने डर मिट सकते हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी है, और यही शक्ति आपके असली सफर की शुरुआत करती है। कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल हमारे सामने रख देती है जिनका जवाब हमें कहीं बाहर नहीं मिलता। हम लोग हर दिशा में दौड़ते रहते हैं, एडवाइस ढूंढते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान हाथ नहीं आता। और तब एक पल ऐसा आता है जब अंदर से एक धीमी सी आवाज फुसफुसाती है, शायद जवाब तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। हम सब अपने भीतर एक ऐसा खजाना लिए घूम रहे हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। एक ऐसे साइलेंट पार्टनर के साथ जी रहे हैं जो हमारी हर सोच, हर भावना, हर आदत को बिना कुछ कहे शेप देता रहता है। यही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, एक अदृश्य शक्ति जो हमेशा एक्टिव रहती है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप अकेले बैठे हैं और अचानक आपको कोई पुराना डर याद आ जाता है, कोई पुरानी चोट, कोई ऐसा विश्वास जो आपको पीछे खींचता रहा है, और आप सोचते हैं, ये सब मैंने कब अपने भीतर जमा कर लिया? उत्तर है, धीरे धीरे, बिना महसूस किए, जैसे रेत के कण हाथ में भरते जाते हैं। लेकिन यही सच का दूसरा हिस्सा भी है। अगर उसी अवचेतन मन में डर, कमजोरी और शक जमा हो सकता है, तो वहां शांति, भरोसा और शक्ति भी बोई जा सकती है। अवचेतन मन एक दरवाजे की तरह है। आप जो भावना भेजेंगे वही वापस लौटेगी। डर भेजोगे तो डर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भेजोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे गहरा सच यह है कि मन की सतह शांत रहती है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा क्रिएटिव इंटेलिजेंस बहता है जो आपकी कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप किसी समस्या को हल नहीं कर पाते तो आपका चेतन मन थक जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसी समय काम करना शुरू करता है। आप सो रहे होते हैं और भीतर कहीं हल्का सा बदलाव चल रहा होता है। थॉट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, सॉल्यूशंस तैयार हो रहे हैं और नए रास्ते खुल रहे होते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई इम्पॉसिबल आइडिया अचानक आपके दिमाग में आया हो, या कोई मुश्किल फैसला सुबह उठते ही साफ साफ दिखने लगे। वह जादू नहीं, वह आपका अंदरूनी खजाना है जो चुपचाप आपके लिए काम कर रहा होता है। कल्पना कीजिए, अगर आप इस हिडन पावर को समझ लें, उसे गाइड कर लें, उसे अपनी तरफ मोड़ लें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। कितने सपने करीब आ सकते हैं, कितने डर मिट सकते हैं। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ी है, और यही शक्ति आपके असली सफर की शुरुआत करती है। कभी आपने गौर किया है कि कोई छोटी सी कल्पना, एक सिंपल सा थॉट अचानक आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है? जैसे मन में कोई हल्की सी तस्वीर बनती है और कुछ समय बाद वही तस्वीर हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होती है। यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिव पावर है जो चुपचाप आपके सपनों को आकार देती रहती है। सोचिए, आप अकेले बैठे हैं, कमरे में हल्की रोशनी है
और आपके मन में एक छोटा सा ख्याल आता है, काश मैं अपनी जिंदगी बदल पाता, काश मैं थोड़ा और बहादुर होता, काश मैं अपने सपनों तक पहुंच पाता। उस पल आपको लगता है कि यह बस एक चाहत है, एक विश है, लेकिन सच ये है कि वही छोटा सा थॉट आपके अवचेतन मन में एक सीड की तरह गिर चुका है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सीड को पहचानते ही उसे ग्रो करने लगता है। वह उससे सिचुएशंस बनाता है, आइडियाज लाता है, सही लोगों से आपकी मुलाकात करवाता है और धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी को उसी डायरेक्शन में ढालना शुरू कर देता है। यहाँ एक दिलचस्प बात होती है, आपका कॉन्शियस माइंड अक्सर कहता है, ये कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक चीज पूछता है, क्या तुम इस तस्वीर को सच मानते हो? अगर जवाब हाँ है तो वह अपनी पूरी क्रिएटिव एनर्जी आपके फेवर में लगा देता है। कई लोग इसे मैजिक समझ लेते हैं, लेकिन यह मैजिक नहीं बल्कि इनर साइंस है। जो तस्वीर आप बार बार अपने मन में देखते हैं वही आपके अवचेतन में इम्प्रिंट बन जाती है और सबकॉन्शियस माइंड उस इम्प्रिंट को रियलिटी बनाने तक चैन नहीं लेता। सोचिए, अगर आप बार बार खुद को सफल इमेजिन करें, कॉन्फिडेंट इमेजिन करें, खुश इमेजिन करें, तो क्या होगा? आपकी इनर केमिस्ट्री बदलने लगेगी, डिसीजंस बदलेंगे, हैबिट्स बदलेंगी और आखिरकार आपकी जिंदगी उस तस्वीर का रूप लेने लगेगी। लेकिन अगर तस्वीर डर की है, हार की है, कमी की है, तो सबकॉन्शियसली वही अट्रैक्ट होने लगता है। यही कारण है कि जीवन में बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आपके मन की तस्वीर बदलती है तब आपकी दुनिया बदलने लगती है और यही उस क्रिएटिव पावर का चमत्कार है। एक ऐसी शक्ति जो नजर नहीं आती लेकिन आपकी हर उपलब्धि के पीछे खड़ी होती है, बस इंतजार करती है कि आप उसे किस दिशा में उपयोग करना चाहते हैं। जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने डर को महसूस न किया हो। कभी भविष्य का डर, कभी असफलता का, कभी लोगों के जजमेंट का। डर धीरे धीरे हमारी सोच में एक इनविजिबल चेन की तरह बनता चला जाता है और सबसे मुश्किल बात यह है कि हम उस चेन को देख भी नहीं पाते, बस महसूस करते रहते हैं कि कुछ हमें रोक रहा है, कुछ हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कभी रात में बिस्तर पर लेटे लेटे आपको ऐसा लगा है कि आपका दिल तेज धड़क रहा है, जैसे आपके भीतर कोई पुरानी याद, कोई पुराना डर फिर से जाग उठा हो। आप समझ नहीं पाते कि डर कहां से आता है, क्यों आता है, लेकिन सही बात यह है कि डर बाहर से नहीं आता। वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सालों से जमा हुई उन मान्यताओं से पैदा होता है जिन्हें हमने कभी सवाल ही नहीं किया। डर असल में एक इल्यूजन है, एक ऐसी तस्वीर जो हमने खुद बनाई और फिर उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अवचेतन मन उसी तस्वीर को सच मान लेता है क्योंकि उसके पास तर्क नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है। अगर आप उसे बार बार कहें, मैं नहीं कर सकता, तो वह इसे एक रूल बना देता है। लेकिन अगर आप एक नई आवाज उठाएं, यस आई कैन, तो वह उसी दिशा में आपके भीतर नई एनर्जी पैदा करने लगता है। सोचिए, अगर डर सिर्फ एक मेंटल पिक्चर है तो उसकी जगह एक नई पिक्चर भी रखी जा सकती है। एक ऐसी पिक्चर जिसमें आप मजबूत दिखते हैं, शांत दिखते हैं, कैपेबल दिखते हैं। जैसे ही नई छवि बनती है, सबकॉन्शियस माइंड पुराने डर को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर देता है। डर का इलाज लड़ाई नहीं बल्कि सचेत बदलाव है। जब आप अपने मन को शांत करके खुद से कहते हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं मजबूत हूं, मैं नियंत्रण में हूं, तो अवचेतन मन उन शब्दों को आदेश की तरह मान लेता है। धीरे धीरे वही डर जो कभी पहाड़ लगता था, रेत की तरह बिखरने लगता है। और जब डर टूटता है तो इंसान अपनी असली क्षमता देख पाता है, वह ताकत जो हमेशा से भीतर थी, बस डर की परतों में छुपी हुई थी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डर को भी बढ़ा सकता है और आपकी ताकत को भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे कौन सी कहानी सुनाते हैं। रात एक अजीब सी जादुई चीज होती है। दिन की भीड़ भाड़, शोर, भाग दौड़ जैसे एकदम से थम जाती है और अचानक इंसान खुद के साथ अकेला रह जाता है। यही वो पल होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जाग जाता है, बिना आवाज, बिना शोर, पर बेहद शक्तिशाली तरीके से। सोचिए, जब आप सोने के लिए आंखें बंद करते हैं और दिन भर के विचार आपके भीतर घूमने लगते हैं, कभी चिंता, कभी उम्मीद, कभी कोई अधूरा सपना,
उसी समय आपका अवचेतन मन उन सभी विचारों को पकड़ता है और उन पर काम करना शुरू कर देता है। आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपका इनर वर्ल्ड जागकर आपके लिए सॉल्यूशंस तैयार कर रहा होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रात के समय दिया गया कोई भी विचार दिन की तुलना में कई गुना ज्यादा तेजी से अवचेतन में उतर जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, कोई नॉइज नहीं होता, सिर्फ आप और आपका इनर सेल्फ। अगर आप सोने से पहले खुद से कहें, टुमारो विल बी अ गुड डे, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी, आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग, तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हें एक कमांड की तरह लेता है और पूरी रात उसी डायरेक्शन में काम करता है। सुबह आप हल्का, शांत और भीतर से मजबूत महसूस करते हैं, जैसे कोई अनदेखा हाथ आपको संभाल रहा हो। लेकिन अगर इसी समय आप वरी, फियर या नेगेटिविटी लेकर सो जाएं, तो वही वाइब्रेशंस अवचेतन मन में उतर जाती हैं और अगला दिन भी उसी एनर्जी से भर जाता है। रात की शांति वास्तव में एक डोरवे है, एक ऐसा दरवाजा जिससे होकर आप अपनी इनर पावर को शेप दे सकते हैं। इसलिए कई बार आपको महसूस होगा कि किसी मुश्किल सवाल का जवाब सुबह उठते ही मिल गया या कोई आइडिया अचानक दिमाग में चमक गया। ये संयोग नहीं, ये आपकी नाइट माइंड पावर है जो क्वाइटली आपकी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए काम कर रही होती है। नींद सिर्फ रेस्ट नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पावरफुल वर्कशॉप है, जहां आपके थॉट्स, इमोशंस और फ्यूचर एक नई दिशा पाते हैं। कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक विचार, सिर्फ एक भावना हमारे पूरे शरीर को कैसे प्रभावित कर सकती है? कभी खुशी के पल में दिल हल्का हो जाता है, सांसें आसान लगती हैं, और कभी तनाव के एक झटके से दिल भारी पड़ जाता है, शरीर थका हुआ महसूस होने लगता है। यही वह जगह है जहां शरीर और मन का असली संबंध दिखाई देता है, एक गहरा, अदृश्य कांटेक्ट जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ यादों और बिलीफ्स का घर नहीं, बल्कि हमारे शरीर का साइलेंट हीलर भी है। हमारी हार्ट बीट, हमारी सांसें, हमारी कोशिकाओं की मरम्मत, यह सब अवचेतन मन के नियंत्रण में होता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा ईंधन है हमारी सोच और हमारी भावनाएं। सोचिए, जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी क्यों टूटने लगती है? क्यों सिरदर्द, नींद की कमी, कमजोरी अचानक बढ़ जाती है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को आपके शरीर की वास्तविक स्थिति मान लेता है। अगर मन कहता है मैं थक गया हूं, मैं टूट रहा हूं, तो शरीर भी उसी आदेश का पालन करने लगता है। लेकिन इसी कॉइन का दूसरा साइड और भी खूबसूरत है। अगर आप अपने भीतर हीलिंग की इमेज बनाते हैं, अगर आप खुद से कहते हैं आई एम गेटिंग बेटर, मेरी ऊर्जा लौट रही है, तो अवचेतन मन उन शब्दों को एक बायोलॉजिकल सिग्नल की तरह पढ़ता है। कोशिकाएं रिपेयर मोड में चली जाती हैं, हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, स्ट्रेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। यही कारण है कि कई बार कोई बीमारी दवाइयों से ज्यादा एक पॉजिटिव बिलीफ से ठीक हो जाती है, क्योंकि बिलीफ शरीर के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, और आप अपने शरीर को एक शांत गोल्डन लाइट में इमेजिन कर रहे हैं। जैसे हर सांस आपके भीतर शांति ला रही है, हर हार्ट बीट आपको बता रही है तुम ठीक हो रहे हो, तुम सुरक्षित हो। इस सिंपल विजुअलाइजेशन का असर आपके शरीर की गहराई तक जाता है। सबसे बड़ी शक्ति दवा नहीं, आपका इनर बिलीफ सिस्टम है। जब आप हीलिंग चूज करते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे शरीर को उसी दिशा में काम करने का आदेश देता है। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं, वह आपका सबसे लॉयल साथी है। बस उसे सही थॉट्स, सही इमोशंस और सही विश्वास चाहिए। और जब मन और शरीर एक साथ चलने लगते हैं, तब हीलिंग सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है। रिश्ते, यह इंसान की जिंदगी का सबसे नाजुक हिस्सा है। कभी यही रिश्ते हमें स्ट्रेंथ देते हैं और कभी यही हमारे दिल के सबसे गहरे घाव बन जाते हैं। अजीब बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते बाहर के हालात से बनते या बिगड़ते हैं, जबकि असल सच्चाई कहीं गहरी है। रिश्ते सबसे पहले हमारे माइंड में बनते हैं। सोचिए,
आप किसी व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह भाव सिर्फ उस इंसान की वजह से नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन में बनी हुई इमेजेस की वजह से होता है। अगर कोई पुरानी घटना, कोई चोट, कोई गलतफहमी आपके सबकॉन्शियस में जम गई है, तो वह हर इंटरेक्शन को उसी लेंस से दिखाती रहती है और आपको लगता है कि सामने वाला बदल गया है, जबकि बदल कुछ नहीं रहा होता, बस आपकी इनर पिक्चर बदल चुकी होती है। रिश्ते एक मिरर की तरह व्यवहार करते हैं। आप जो सोचते हैं वही वापस दिखाई देता है। अगर मन में शिकायत भरी हो तो छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन अगर मन में प्यार और समझ हो तो मुश्किल हालात भी सॉफ्ट पड़ जाते हैं। कई बार हम किसी को बिना बोले ही जज कर लेते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसके लिए एक इमेज बन जाती है, वो ऐसा है, वो कभी नहीं बदलेगा, और अवचेतन मन उसी इमेज को बार बार कंफर्म करता रहता है। इससे रिश्ते धीरे धीरे भारी होने लगते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप इस इमेज को बदल सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को मेंटली एक पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू कर दें, अगर आप उसे समझने की कोशिश करें, उसे कंपैशनेट नजर से इमेजिन करें, तो सबकॉन्शियस माइंड उस नई छवि को स्वीकार करता है और रिश्ते में वार्मथ लौटने लगती है। कभी किसी से बातचीत करने से पहले एक पल रुकिए, अपने मन में उसकी एक नई तस्वीर बनाइए, एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो इंसान भी आपकी तरह भावनाओं वाला, दर्द वाला, उम्मीदों वाला कोई व्यक्ति हो। इस छोटी सी इनर शिफ्ट का असर चमत्कार की तरह दिखाई देता है। लहजा बदल जाता है, शब्द नरम हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पिघलने लगती है। रिश्तों को हील करने का पहला कदम बाहर नहीं, अंदर होता है। जब आपके मन में प्यार, सम्मान और क्लैरिटी होती है, तो अवचेतन मन वही एनर्जी वापस रिश्तों में भेजता है और धीरे धीरे वो रिश्ते जो कभी टूटते हुए लग रहे थे, फिर से ब्रीथ करने लगते हैं। सफलता, यह शब्द जितना चमकदार सुनाई देता है, उतना ही रहस्यमय भी है। कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग शांत, स्टेडी और ऑलमोस्ट एफर्टलेस तरीके से अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफलता बाहर की दुनिया से कम और इनर वर्ल्ड से ज्यादा बनती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सफलता की दिशा में एक साइलेंट नेविगेटर की तरह काम करता है। आप उसे जो डायरेक्शन देते हैं, वह उसी दिशा में रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और डायरेक्शन मिलती है दो जगहों से, आपके विश्वासों से और आपकी इमेजिनेशन से। सोचिए, आपने कभी ऐसा सपना देखा होगा जो आपको बहुत बड़ा लगा हो। उस पल में एक्साइटमेंट भी थी और डर भी, लेकिन जैसे ही आपने खुद से कहा, मे बी ये मेरे बस का नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड ने उस थॉट को पकड़ लिया और उसे एक ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट कर लिया। फिर चाहे आपके सामने कितने ही अवसर आए हों, माइंड उन्हें पहचान ही नहीं पाया। लेकिन अगर उसी वक्त आप अपने भीतर एक नई इमेज बनाते, अपने आप को केपेबल, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इमेजिन करते, तो सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी बनाने के लिए काम शुरू कर देता। सफलता का पहला कदम गोल्स लिखना नहीं, बल्कि अपने भीतर उस गोल की तस्वीर बनाना है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप अपने सपने को जीते हुए देख सकें। और मजे की बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। वह सिर्फ उस पिक्चर को फॉलो करता है जो उसे सबसे ज्यादा बार दिखाई जाती है। कई बार आप नोटिस करेंगे कि आपके डिसीजंस अचानक बोल्ड हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके वर्ड्स बदल जाते हैं। यह सब कॉन्शियस एफर्ट नहीं, यह उस बदलाव का असर है जो आपका सबकॉन्शियस क्वाइटली कर रहा होता है। सक्सेस कभी लक से नहीं मिलती, सक्सेस उससे मिलती है जो अपने माइंड के साथ पार्टनरशिप बनाना जानता है। जब आप अपने थॉट्स, बिलीफ्स और इमेजिनेशन को साफ सुथरी डायरेक्शन देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप आपके रास्ते हटाने लगता है, राइट पीपल भेजता है, राइट आइडियाज देता है और राइट टाइमिंग तैयार करता है। और एक दिन अचानक वह सपना जो कभी दूर लगता था, आपकी हकीकत बनकर आपके सामने खड़ा होता है। पैसा, यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। कभी यह आसानी से बहता है और कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। लेकिन असली खेल बाहर नहीं चलता, यह खेल चलता है हमारे माइंड की गहराइयों में। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं,
मैं कभी रिच नहीं हो पाऊंगा, मनी इज हार्ड टू अर्न। ये बातें मजाक में कही जाती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन्हें लिटरल ट्रूथ की तरह अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वही बिलीव्स हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बन जाती है। सोचिए, अगर किसी ने बचपन से सुना हो पैसा हाथ की मैल है या ज्यादा पैसा कमाना बुरी बात है, तो वह बड़ा होकर चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे वेल्थ से दूर ही रखेगा, क्योंकि अवचेतन मन हमेशा उसी डायरेक्शन में धक्का देता है जिसे वह सुरक्षित और फेमिलियर मानता है, इवन इफ इट इज लिमिटिंग। लेकिन इस कहानी का सुंदर हिस्सा यह है कि मनी माइंडसेट को बदला जा सकता है, और यह बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर समृद्धि की एक नई इमोशनल इमेज बनाते हैं। कल्पना कीजिए, आप खुद को ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि आपके जीवन में पैसा ईज के साथ आता है। आप अबंडेंस फील करते हैं, न कि स्कैरसिटी। आप बिलीव करते हैं कि मनी इज अ टूल, अ ब्लेसिंग, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट समथिंग टू फियर। जैसे ही आप पैसों को लेकर अपने थॉट्स बदलते हैं, दुनिया आपके लिए बदलने लगती है। अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं जो पहले आपकी नजर से छूट जाती थीं। आप रिस्क्स लेने की हिम्मत महसूस करते हैं। आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसीजन मेकिंग ऑल स्टार्ट टू शिफ्ट। सबकॉन्शियस माइंड वही अट्रैक्ट करता है जो आप भीतर महसूस करते हैं। अगर भीतर कमी है तो जीवन में कमी आती है। अगर भीतर समृद्धि है तो जीवन समृद्धि से भरने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है। हाँ, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत तभी फल देती है जब माइंड उसकी अनुमति देता है। पैसा कभी आपका दुश्मन नहीं, वह तो बस इंतजार करता है कि आप उसे वेलकम करें। जब आप वेल्थ को सम्मान देते हैं, ग्रेटिट्यूड से देखते हैं, पॉजिटिविटी से अपनाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस के दरवाजे खोल देता है, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि एक फ्लो बन जाता है। एक ऐसी सहज धारा जो वहीं बहती है जहां माइंड उसे फ्रीली अलाउ करता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। कोई मुश्किल अचानक आसान हो जाती है, कोई सपना अचानक हकीकत बन जाता है, या कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम इन पलों को मिरेकल्स कहते हैं, चमत्कार। लेकिन इन चमत्कारों की शुरुआत कहाँ होती है? कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके माइंड की गहराई में, जहां विश्वास और कल्पना एक साथ मिलकर सच को जन्म देते हैं। कभी आपको याद है कोई ऐसा दिन जब आपने किसी चीज को पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास के साथ चाहा हो? एक ऐसी चाहत जिसमें डर नहीं था, बस एक शांत भरोसा था कि यह जरूर होगा। और कुछ समय बाद वही चीज आपके जीवन में सच बनकर सामने खड़ी थी। उस पल को याद कीजिए। आपने उस इच्छा को सिर्फ सोचा नहीं था, आपने उसे फील किया था, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी फीलिंग को अपना आदेश मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी बनाता है जिसमें सबसे ज्यादा इमोशन और सबसे ज्यादा बिलीफ भरा हो। अगर आप किसी गोल को लगातार इमेजिन करते हैं, उसे हकीकत की तरह विजुअलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए रास्ते बनाने शुरू कर देता है। आपकी सोच बदलती है, मौके आकर्षित होते हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, और धीरे धीरे चमत्कार जैसा लगने वाला बदलाव शुरू हो जाता है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये आपकी इनर एनर्जी का फ्लो है। जब इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तो परिणाम हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आता है। बाहर की दुनिया बस एक स्क्रीन है और आपका माइंड उसका प्रोजेक्टर। आप फिल्म बदल दें तो पूरा दृश्य बदल जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि चमत्कार बस लकी लोगों के साथ होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो बिलीव करते हैं, जो अपनी इच्छा को फियर नहीं, फेथ के साथ पकड़ते हैं, जो अपने सबकॉन्शियस को साफ, मजबूत और पॉजिटिव कमांड्स देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत जगह बैठे हैं, आंखें बंद हैं, और अपने सपने को ऐसे विजुअलाइज कर रहे हैं जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। उस ड्रीम की वार्मथ, उसका एक्साइटमेंट, उसकी खुशी। जैसे ही ये भाव आपके भीतर उतरते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड हो जाता है, और फिर ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलना शुरू कर देता है जो पहले इनविजिबल थे। मिरेकल्स हैपन व्हेन बिलीफ बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन डाउट।
और यह शक्ति आपके अंदर हमेशा से मौजूद है। बस आप उसे कितनी इजाजत देते हैं वही फर्क बनाती है। जिंदगी में जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो सबसे पहले हमारा कॉन्शियस माइंड दौड़ने लगता है। वह सोचता है, गिनता है, तुलना करता है, डरता है और कई बार तो उलझ जाता है। आपने भी महसूस किया होगा, जितना हम किसी प्रॉब्लम को जोर से सोचते हैं वह उतनी ही भारी लगने लगती है। जैसे कोई दरवाजा जितना धक्का देते हैं उतना ही बंद होता चला जाता है। लेकिन आपके भीतर एक और दुनिया है, शांत, गहरी और बेहद बुद्धिमान। यह है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना शोर किए आपकी समस्याओं को समझता है और उनके सॉल्यूशंस ढूंढता है। जब कॉन्शियस माइंड थक जाता है तभी सबकॉन्शियस अपना काम शुरू करता है। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप घंटों किसी सवाल को हल नहीं कर पाए और फिर अचानक चलते चलते, नहाते समय या सुबह उठते ही आपको उसका जवाब मिल गया। वह अचानक आया आइडिया किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से आया था। वह माइंड जो पीछे बैठकर लगातार आपके लिए पजल सॉल्व कर रहा था, बस आपको सुनाई नहीं दे रहा था। सबकॉन्शियस माइंड को सॉल्यूशंस के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका ट्रस्ट। जब आप किसी प्रॉब्लम को लेकर घबराते हैं, स्ट्रेस करते हैं, पैनिक होते हैं, तो आप सबकॉन्शियस की आवाज को दबा देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं इस समस्या को तुम्हारे हवाले करता हूं, यू फाइंड द बेस्ट वे, तो आपका इनर माइंड आपकी उम्मीद से कहीं तेज और कहीं सुंदर सॉल्यूशन तैयार करना शुरू कर देता है। कल्पना कीजिए, आप रात में सोने से पहले अपनी समस्या को एक शांत थॉट की तरह कहते हैं, मुझे उचित रास्ता दिखाना, और फिर उसे छोड़ देते हैं, बिना दबाव, बिना चिंता। नींद के दौरान सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को पकड़ता है, उसे प्रोसेस करता है और सुबह आपको क्लैरिटी के रूप में वापस दे देता है। कई बड़े वैज्ञानिक, कलाकार और इन्वेंटर्स यही तरीका इस्तेमाल करते थे। वे कॉन्शियसली समस्या से दूरी बना लेते थे ताकि सबकॉन्शियस पूरी फ्रीडम से काम कर सके। सच ये है कि सॉल्यूशंस कभी शोर में पैदा नहीं होते, वे हमेशा शांति में जन्म लेते हैं। और यही शांति, यही क्लैरिटी आपका सबकॉन्शियस माइंड हर बार आपके लिए लेकर आता है, जब भी आप उसे मौका देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं, उसका दिमाग नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो वह अपने भीतर उठाता है। बिलीफ, यह शब्द छोटा है, लेकिन इसकी ऊर्जा हमारी पूरी जिंदगी का दिशा निर्धारण करती है। हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं, और यही विश्वास सबसे गहरी जगह पर बसता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। कभी आपने गौर किया है कि दो लोग एक ही मुश्किल का सामना करते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उसी मुश्किल को अपनी ताकत बना लेता है? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, इनर बिलीफ। एक का बिलीफ कहता है मैं नहीं कर सकता, और दूसरे का बिलीफ विस्पर करता है यस आई कैन। सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे ओबीडिएंट पार्टनर है। आप उसे जो मान्यता देते हैं वह उसे सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। अगर आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो वह आपकी हर कोशिश में वीकनेस भर देता है, और अगर आप खुद को कैपेबल इमेजिन करते हैं तो वह आपके हर कदम में कॉन्फिडेंस जोड़ देता है। बिलीफ सिर्फ सोच नहीं, यह एक इनर कमांड है जो आपकी रियलिटी को शेप करती है। कल्पना कीजिए, आप शांत जगह बैठे हैं और अपने लक्ष्यों को महसूस कर रहे हैं जैसे वे पहले से पूरे हो चुके हैं। आप उस खुशी को महसूस कर रहे हैं, उस अचीवमेंट की वार्मथ को अपने भीतर उतरते हुए महसूस कर रहे हैं। यह फीलिंग, यह इनर वाइब्रेशन, सबकॉन्शियस माइंड इसे एक इंस्ट्रक्शन मान लेता है। वह डर को डिसॉल्व करने लगता है, डाउट्स को मिटाने लगता है और आपको उन रास्तों तक ले जाता है जो आपके बिलीफ के साथ अलाइंड हों। गहराई की बात यह है कि बिलीफ हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार तो हमें अपने भीतर पैदा करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप, थॉट बाय थॉट। मैं कर सकता हूं, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं, आई एम केपेबल। ये सिंपल एफर्मेशंस नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस के लिए न्यू प्रोग्रामिंग है, और जैसे ही इंटरनल प्रोग्रामिंग बदलती है आपकी दुनिया बदलने लगती है। लोगों का व्यवहार, मौके, टाइमिंग, डिसीजंस सब धीरे धीरे आपका साथ देने लगते हैं। बिलीफ एक सीड की तरह है,
आप इसे जितना पानी देंगे यह उतना मजबूत होगा, और जब यह मजबूत होता है तो आपकी पूरी जिंदगी उसकी जड़ से ऊपर उठती है। आप जहां आज खड़े हैं वह आपके पुराने बिलीव्स का परिणाम है, और आप जहां कल होंगे वह आपके आज के बिलीव्स से बनेगा। जिंदगी में कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे हमारे भीतर जमा हो जाती हैं। डर, गुस्सा, जलन, अपराध बोध। ये भावनाएं बाहर से छोटी दिखती हैं लेकिन अंदर से हमें भारी बना देती हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर कुछ पकड़कर रोक रहा है। वह कुछ अक्सर यही नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी छाप छोड़ देते हैं। अजीब बात यह है कि ये भावनाएं कभी अकेली नहीं रहती। एक डर दूसरे डर को बुलाता है, एक गुस्सा कई और गुस्सों को जन्म देता है, और सबकॉन्शियस माइंड इन इमोशंस को एक पैटर्न की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हो। सोचिए, कई बार हम किसी से सालों तक नाराज रहते हैं, कभी माफ नहीं कर पाते, कभी खुद को दोष देते रहते हैं। यह सब हमें बाहर से नहीं तोड़ता लेकिन अंदर से धीरे धीरे हॉलो बना देता है, और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अपने माइंड को होता है। सबकॉन्शियस माइंड उसी एनर्जी को एक्सपैंड करता है जो हम उसे देते हैं। अगर हम उसमें गिल्ट, रिजेंटमेंट और एंगर भरते रहें तो वह उसी तरह का फ्यूचर क्रिएट करता है, तनाव भरा, परेशान करने वाला और इमोशनली ड्रेनिंग। लेकिन जिस तरह अंधेरा एक छोटी सी रोशनी से गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही नेगेटिव इमोशंस भी एक छोटे से इनर शिफ्ट से डिसॉल्व होने लगते हैं। कभी अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या मैं इस दर्द को पकड़े रहकर खुश हो सकता हूं? जवाब हमेशा आता है, नहीं। फिर सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगता है। माफ करना मतलब किसी को सही ठहराना नहीं, यह खुद को आजाद करना है। गुस्सा छोड़ना मतलब हारना नहीं, यह खुद को हल्का बनाना है। खुद को माफ करना कोई वीकनेस नहीं, यह इनर हीलिंग की शुरुआत है। और जैसे ही आप नेगेटिव इमोशंस की टाइट पकड़ को ढीला करते हैं, आपके भीतर एक नई स्पेस खुलने लगती है, पीस की, क्लैरिटी की, सेल्फ लव की। सबकॉन्शियस माइंड उस नई स्पेस में नई बिलीफ्स, नई एनर्जी और नई पॉसिबिलिटीज भरना शुरू कर देता है। यह वह पल होता है जब आप महसूस करते हैं, मैं रुक नहीं रहा था, मैं खुद को रोक रहा था। और जब यह एहसास आता है तो भीतर की जंजीरें टूटने लगती हैं, एक एक कर, बिना शोर, बिना संघर्ष, बस एक गहरी सांस के साथ। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज जैसे खुद ब खुद उनकी ओर खींची चली आती हैं, और कुछ लोग जितनी भी मेहनत कर लें, समृद्धि उनसे एक कदम दूर ही रहती है। इसके पीछे कोई रहस्य नहीं, यह माइंड का खेल है, वह इनविजिबल एनर्जी जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार दुनिया की ओर भेजता रहता है। अंदर की कमी बाहर की कमी को अट्रैक्ट करती है, और भीतर की अबंडेंस बाहर अबंडेंस को। लेकिन असली सवाल यह है, हमारे भीतर अबंडेंस आती कहां से है? सबकॉन्शियस माइंड वही अलाउ करता है जिसके लिए आप खुद को योग्य महसूस करते हैं। अगर आपके भीतर यह बिलीफ बैठा है कि मेरे लिए पैसा पाना मुश्किल है या मैं इतना डिजर्व नहीं करता, तो अवचेतन मन आपके रास्ते सीमित कर देता है। नए अवसर दिखते भी नहीं और पुरानी राहें भी धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर अबंडेंस की एक नई इमोशनल इमेज बनाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप प्रॉस्पेरिटी के साथ सहज महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक परमिशन की तरह लेता है, और फिर वह आपकी रियलिटी में ऐसे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है जो उसी अबंडेंस की वाइब्रेशन से मेल खाते हैं। कल्पना कीजिए, आप शांत बैठे हैं और अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हैं एज समवन हु इज केपेबल, डिजर्विंग, ओपन टू वेल्थ। आप महसूस कर रहे हैं कि अबंडेंस आपके जीवन में ईज के साथ फ्लो हो रही है। यह विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, यह आपके सबकॉन्शियस में एक नया ब्लूप्रिंट बनाता है जिसे वह हर दिन हर पल फॉलो करना शुरू कर देता है। अबंडेंस कोई दौलत नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये वह भावना है जो कहती है, देयर इज इनफ फॉर मी, आई एम रेडी टू रिसीव, आई डिजर्व ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। जब आपके विचार स्कैरसिटी से हटकर पॉसिबिलिटी में बदलते हैं,
सबकॉन्शियस माइंड आपके चारों ओर हिडन डोर्स खोलना शुरू कर देता है। ऐसे लोग, ऐसे मौके, ऐसे रास्ते जो पहले दिखाई भी नहीं देते थे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वेल्थ सिर्फ कमाई गई चीज नहीं, बल्कि अट्रैक्टेड एनर्जी बन जाती है। आप उससे भागते नहीं, वह आपके पास आने लगती है, क्योंकि अब आपका माइंड उससे डरता नहीं, उसे रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि उसे वेलकम करता है। और यही कौशल एक साधारण इंसान को अबंडेंस मैग्नेट बना देता है। एक ऐसा मैग्नेट जो भरोसे, ओपननेस और इनर हार्मनी से चलता है। जब मन समृद्ध होता है तो जीवन भी समृद्ध हो जाता है।